हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट आया है, जिसमें आज अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट की। उसमें स्टार्ट करने वाले सबसे पहले सेक्शन डी, चैप्टर नंबर 5। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैथ्स, साइंस एज इंग्लिश के ऑलरेडी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। और इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी, चैप्टर नंबर 5। आंसर इन डिटेल्स। वाई डिड द गांधी जी एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो क्यों गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन द चेंज ऑफ सिचुएशन माउंट बेटन वॉज द अपॉइंटेड एज द वाइस रॉय। वाइस रॉय को अपॉइंटेड किया था लॉर्ड मेव, राइट, वेवलेव, राइट। एंड व्हेन द चार्जेस ऑफ द पोस्ट कॉम्युनल राइट्स हुआ था एंड स्टार्टेड इन इंडिया में हुआ था। द कंडीशन ऑफ द इंडिया वॉज द पैथेटिक। तब इंडिया की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। इन जुलाई 1946 कांग्रेस सिक्योर्ड द 201 सीट आउट ऑफ 210। मतलब 210 में से कांग्रेस ने कितने सीट पे विन कर लिया था, 201। एंड द मुस्लिम लीग 73 सीट्स आउट ऑफ 78। ओके, फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्रायर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई गांधी जी ने एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि यार वो टाइम पे क्या हुआ था, न्यू अपॉइंट हुआ था, माउंट बेटन अपॉइंटेड हुए थे। ओके, राइट। उसके बाद क्या हुआ था कि भाई राइट स्टार्ट हो चुके थे इंडिया के अंदर मुस्लिम और हिंदुओं का। इसके बाद 1946 में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने 201 सीट्स सिक्योर की आउट ऑफ 210 पे, जिसमें से 73 तो उनको मुस्लिम लीग में से ही मिली थी। करेक्ट। द लीग ऑफ द प्रिजर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन द 16 अगस्त 1946। सो टेरिबल कम्युनल रायोट्स हुआ था एंड द टर्म स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। और ये जो हुआ ये ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट होते गया। लुकिंग एट द सिचुएशन, ये देखकर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अदर जो कांग्रेस लीडर थे, देर वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट, उन्होंने और कुछ नहीं उनको सूझ रहा था, देन एक्सेप्ट इफ द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग, पूरा अलग करने का उनको सोचा। एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान क्या हुआ, इंडिया में से अलग हो गया। करेक्ट। जिसके कौन थे, जिन्हा, इंस्टेड ऑफ द सेपरेटेड ऑफ द पाकिस्तान। द मुस्लिम लीग बॉयकॉट किया। द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुआ दिसंबर 1946 में। एंड द मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटिव द हेल्ड इन जनवरी 31 1947 एंड डिसाइडेड किया बॉयकॉट करने का कि भाई कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि भाई उनका जो पार्ट है वो पूरा अलग कर दिया जाए, डिमांड ऑफ द पाकिस्तान। माउंट बेटन उसके में कन्विंस हो गए। नेहरू एंड द सरदार पटेल वो अंडरस्टूड मैटर्स एंड हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अंडर द सेंटर एंड द मोर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिवली। सो दैट्स वाई वीक गवर्नमेंट हो गया, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे दो पार्ट अलग करने पड़े। नेक्स्ट, नेशनल लीडर वॉज द फाउंड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल हुआ एंड सरदार पटेल, नेहरू एक्सेट्रास आर दैट एंड गांधी जी ऑल्सो साइन फॉर द ट्रीटी। करेक्ट ना। क्लियर फॉर दिस आंसर। देखो यार, ये आंसर मैंने मेरे फॉर्म में आपको बना कर भी बताया। बहुत लेंदी वर्ड्स लिखे थे क्योंकि आंसर इतना लेंदी है, क्योंकि 4 मार्क्स का है, मतलब आपको मैक्स टू मैक्स लिखना पड़ता है। बट यार मैंने जिस तरह बताया उस तरह भी आप लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट्स एंड द इवेंट रिलेटेड टू इट्स। तो कौन से इवेंट हुए थे वो बताना है। तो कीपिंग इन द माइंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, द कांग्रेस वर्किंग कमिटीज डिसाइडेड टू द एंड ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन जनवरी 1942 में। करेक्ट। तब तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 टू 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तब ये वर्किंग कमेटी में डिसाइड हुआ कि कोई इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं करेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट किया टू डिसीव एंड द पीपल ऑफ इंडिया क्रिप्स कमीशन सॉरी। देयरफॉर दैट पीपल ऑफ द इंडिया नो लॉन्गर हैड फेथ इन द ब्रिटिश रूल्स के अंदर नहीं रह पाए। गांधी जी एडवाइस किया द पीपल्स टू कम आउट द डिस्पेयर एंड ही प्रिपेयर टू गिव द न्यू एंड द लास्ट फाइट हुआ। एंड द 9 अगस्त 1942 रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट्स एंड पास हुआ वर्किंग कमेटी के अंदर, कांग्रेस के अंदर। वो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था।
ऑन द अदर हैंड गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल एंड द अदर कांग्रेस लीडर्स वेयर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट की वजह से सब जगह पे क्या हो गया, स्ट्राइक स्टार्ट हो गए। एंड टू द गांधी जी सेड दिस इज़ द लास्ट फाइट अपनी होनी चाहिए माई लाइफ की, एंड देयर फॉर पीपल ऑफ द इंडिया शुड मेक द अटेम्प्ट किया इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से उनको एक स्लोगन में मिला, डू और डाई। डन। अगेन द स्ट्राइक ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट्स, क्या हुआ था, तो वर्कर्स एंड वैन टू द स्ट्राइक पर आ गए। आयरन फैक्ट्रीज जमशेदपुर, कॉटन इंडस्ट्री मुंबई, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो गई, स्ट्राइक पर चली गई। मतलब वहाँ पे जो वर्किंग था वो ऑलरेडी ब्रिटिशरों का ही वर्क चल रहा था, तो वो सब बंद हो गया। 1 लाख मिल्स वर्कर ऑफ द 75 कॉटन मिल इंडस्ट्री इन द अहमदाबाद वैन टू ऑन द पीसफुल स्ट्राइक हो गए फॉर 105 डेज के लिए। कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए थे स्ट्राइक के रिलेटेड। करेक्ट। नेक्स्ट, द ब्रिटिशर्स हेल्ड टू दैट violations and as the people not only renounced but the post office, telegram department, police station etc आर द सब क्या हो गए, एसेट हो गए, मतलब बंद हो गए। नेक्स्ट, फेलर ऑफ द गवर्नमेंट इन द क्रसिंग इन द स्ट्रगल। सो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि भाई उसको मूवमेंट का जो क्विट इंडिया मूवमेंट उसको बंद करने के लिए, बट दैट उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया, बट द स्ट्रगल स्टार्ट एक बार हो चुका था देन, और इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे जो लीडर्स उनको ऑलरेडी प्रिजन में रखा हुआ था। एंड द लार्ज एक्सटेंट रेंस्केरिंग एंड दैट गवर्नमेंट सिस्टम मोर देन 70,000 पीपल्स वेयर इन प्रिजन डाल दिए गए। कितने, 70,000। 533 को ऑलरेडी शूट कर दिया गया फायर से, 1028 ने अपने लाइफ लॉस्ट कर दिए, 3200 पीपल्स इंजर्ड हो गए। स्टूडेंट ऑल्सो देर आर इंजर्ड वो गन शॉट्स के अंदर। सो दैट्स अहमदाबाद एंड पटना में हुआ था। स्ट्रगल 5 years एंड देन अचीव द इंडिपेंडेंस, मिल गया इंडिया को। डन। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सुभाष चंद्र बोस। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा बन रहा है, तो स्टार्ट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज दैट बॉर्न इन द 23 जनवरी 1897 एट कटक, उड़ीसा। ही कंप्लीटेड इज द एजुकेशन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में किया था, एंड वेंट इंग्लैंड चले गए फॉर द हायर स्टडीज़ के लिए, एंड पास इंडियन सिविल सीनियर एग्जीबिशंस एंड बट द डिड नॉट ज्वाइन द सर्विस, मतलब उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं की। आफ्टर रिटर्निंग द इंडिया जब आए, ही वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद द स्वराज्य पार्टी ज्वाइन किया, बिकम द वेरी पॉपुलर यंग इंडियन में बहुत ही पॉपुलर हो गए। ही वॉज इन प्रिजन ड्यूरिंग द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में उनको जेल भी जाना पड़ा था। एट द एज ऑफ 41 ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने एट हरिपुरा, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, इन द 1938 एंड त्रिपुरा इन 1939। Due to the differences of opinions with the Gandhiji regarding the policy to be followed during the Second World War, and he resign कर दिया from the कांग्रेस में से एंड फाउंडेड किया खुद का एक पार्टी स्टार्ट की, ब्लॉक, 1939। He was arrested and the put under the house detentions. He managed to escape किया night in 28 जनवरी 1941 and reach Berlin in March 1942 में। ही फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट, रेडियो स्टेशन के ऊपर, एंड अपील किया था टू पीपल्स आर ज्वाइन फॉर दिस ब्रिटिश रूल्स अगेंस्ट। ऑन द इन्विटेशन दैट रा बिहारी बोस ही वेंट टू द जापान इन 1943 एंड ही वेंट टू सिंगापुर में चले गए, टू ओवर द कमांड ले लिया इंडियन नेशनल आर्मी का। ही फॉर्म द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1943। ही वॉज फाउंडेड द एड्रेस, नेताजी उनको मिला स्लोगन, और उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद एंड चलो दिल्ली। ही ऑल्सो मेड द प्रीवेलेंट अपील किया था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। याद रखना ये वाला स्लोगन। अंडर हिज लीडरशिप INA इंडिया नेशनल आर्मी, राइट, इज क्रॉस द इंडियन बॉर्डर, क्रॉस किया इन May 1944 एंड कैप्चर किया इंडियन पोस्ट, राइट, मैडुक्स एंड फ्रॉम दैट एंड कोहिमा। After the violent fight in the INA was defeated in near the Imphal. The American army recapture किया रंगून and found किया जापान to the surrender 14 August 1945. While trying to escape from the Japan on the 18 August 1945, नेताजी is believed that is died. किसकी वजह से मर गए?
एरोप्लेन अटैक की वजह से, राइट, एरोप्लेन एक्सीडेंट की वजह से. हिज लाइफ एंड द वर्क सेक्रीफाइस of the life and ended the him and people of the India. Done for these answers. Okay, the next question, write a short note दांडी मार्च. देखो यार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी ये वाला क्वेश्चन कंपेयर टू अनदर क्वेश्चन पे. गांधी जी डिसाइडेड टू द गो टू द दांडी एंड विलेज टू बाई इट्स एंड द सी कोस्ट एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ. सोचा कि यहाँ से जाएंगे, डिसाइड किया कि गांधी जी दांडी तक जाएंगे और वहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे. ऑन 11 मार्च इवनिंग में ये असेंबली इज 1000 ऑफ द पीपल्स एंड द मर्जीज हो गए एंड द सत्याग्रह वॉज सेंट पास हुआ. 12 मार्च 1930 अंडर इज लीडरशिप गांधी जी कमांडेड द दांडी यात्रा स्टार्ट किया सपोर्टर फ्रॉम द हरिजन आश्रम से. अंडर द लीडरशिप गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा, जिन्होंने दांडी मार्च में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, चलना. दिस मार्च ऑफ द 370 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस था अहमदाबाद से लेकर दांडी, 370 किलोमीटर, विच इंक्लूडेड द असला की, राइट, बैर्ज, नडियाद, आनंद, बोरावी, रास, राइट. उसके बाद क्या था, बोरावी, रास एंड दैट नेक्स्ट जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एक्सेट्रा. उन्होंने कहा कि ये सब वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आगे निकलेंगे. नेक्स्ट हुआ रीजन्स. द गांधी जी टोल्ड द एक्ट बट 29 मार्च 1930 आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेनिंग द पूर्ण स्वराज. मतलब गांधी जी ने क्या बताया यहाँ पे कि भाई जब तक मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिलता तब तक मैं आश्रम में नहीं फिर से लौटूंगा, चाहे कि मेरी जो मौत है वो किससे हो जाए, कुत्ते की तरह हो जाए या तो डॉग की तरह या तो क्रॉ की तरह हो जाए, बट मैं जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मैं फिर से आश्रम में नहीं आऊँगा. करेक्ट. नेक्स्ट, एज द दांडी मार्च पास हुआ थ्रू दैट दिस स्मॉल एंड दैट लार्ज टाउन्स पीपल यूज टू द क्लीन एंड दिस विलेज रोड्स एंड द डेकोरेटेड देयर हाउसेस विद द तोरन्स के साथ एंड सो द कॉन्शियंस फॉर दैट सत्याग्रह. Gandhiji along with the collegians and the supporters reached the Dandi March. After that 24 days of the march and 5th April 1930 को वहाँ पे रीच हो गए. On the early morning 6th April 1930 को at 6:30 AM गांधी जी broke the salt law by picking the handful of the salt from the sea coast में से लिया. In a loud voice गांधी जी started, I have broken the salt law. Correct. Next, in the loud sound while the addressing the people gathered हो गए and he uttered, right, क्या बताया, I by this event am applying the salt to the foundation of the buildings in the form of the British Empire. Sri Mahadevi Desai was the compared to this event and the Mahavishkarman as the great renunciations. During the Dandi March, numerous constructive programs like the boycott, foreign clothes, removing, right, untouchability, Hindus, Muslims, unity, oath, and the social services, etc. that are the start हुए थे. Correct. Okay, the next, what is the role of the Indian National Army in the Indian freedom struggle? देखो यार, अगर ये वाला आंसर आप, अगर सुभाष बोस का आंसर आपको लर्न हो चुका हो तो उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हो. मतलब वहाँ के पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो फिर भी आपका आंसर राइट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आईएनए रिलेटेड बहुत सारी लाइनें लिखी गई है. इंडियन नेशनल आर्मी या तो आज़ाद हिंद फौज. रास बिहारी बोस द इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्सेप्ट टू द जापान. फेलर ऑफ द गद्दर रिवॉल्यूट पार्टी 1915 ही एट द एस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्टार्ट किया इन जापान टू सपोर्ट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया के अंदर. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान हेल्ड ओवरवेलमिंग हो चुका था ब्रिटिश कॉलोनी की वजह से इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड हैड द टेकन अबाउट द 3000 इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी के अंदर प्रिजनर की वजह से, राइट, वॉर हुए थे. रास बिहारी बोस सिक्योर्ड किया रिलीज ऑफ दिस प्रिजनर फॉर द वॉर ऑफ जापान फ्रॉम जापान से. विद द हेल्प ऑफ द कैप्टन मोहन सिंह ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी 1942. Japan had promised
एवरी असिस्टेंस टू रास बिहारी, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें ईच एंड एवरी टाइप्स के आपको हेल्प करेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड्स। देयर आफ्टर रास बिहारी बोस हैड इन्वेंटेड द सुभाष चंद्र बोस टू कम टू द जापान एंड टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ INA की आप लीडरशिप ले लो। सुभाष चंद्र बोस रिच टू जापान गए 1943 एंड टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ INA का लिया। सुभाष चंद्र बोस मेड द अपील किया टू द इंडियन पीपल्स टू द साउथ ईस्ट एशिया एंड सपोर्ट INA, मैनी इंडियंस जुड़ गए उसके साथ। सुभाष चंद्र बोस शिफ्टेड वेयर द हैंडेड ऑफिस द एक्टिविटी ऑफ जापान एंड सिंगापुर। अंडमान निकोबार आइलैंड वेयर हैंडेड ओवर द INA क्या कंट्रोल में आ गया बाय जापान थ्रू, एंड देयर वर द नेम ऑफ द शहीद नाम दिया गया स्वराज्य। नेताजी as he was the found the called by the collegians moved to the Rangoon after the Japanese army and defeated किया ब्रिटिश आर्मी को इन बर्मा के अंदर। द INA क्रॉस हुआ इंडियन बॉर्डर इन 1944 एंड द कैप्चर किया फ्रॉम द मंदूक कोहिमा एक्सेट्रा दैट आर द डिफीटेड आफ्टर द वेलियंट्स फाइट नियर द इम्फाल। आफ्टर सरेंडर इन जापान इन सेकंड वर्ल्ड वॉर then on 14 अगस्त 1945 द डेथ ऑफ द नेताजी का हो गया एरोप्लेन एक्सीडेंट के अंदर, एंड दैट INA फाइट केम टू द एंड हो गया। डन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या आएगा? सो दैट देखो इसका अगर सिंपल फॉर्म लिखो तो सिंपल फॉर्म में क्या था, साइमन कमीशन के अंदर माउंटेन कैलफॉर्म्स रिफॉर्म किया था 1919, रिव्यू ऑफ द वर्किंग बाय द स्टैट्यूटरी कमीशंस स्टार्ट किया था। वो कमीशन में ऐसा था कि यार किसी को भी किसी भी टाइम के लिए जेल के अंदर डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल्स, मतलब कोई भी कंडीशन के बिना, अपॉइंट किए बिना, राइट। ओके, सो दैट्स इज सच अ कमीशन वॉज द अपॉइंटेड आफ्टर 10 ईयर्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन 1927 में स्टार्ट हुआ। ओके, दिस कमीशन हेड द मेंबर्स वॉज द हेडेड कौन था उसका, नाम से पता चलता है जॉन साइमन। ऑल 7 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पर्सन के थे, राइट। नेक्स्ट बताएंगे आगे और दिस कमीशन वॉज राइट पीपल ऑफ द इंडिया रिक्वेस्टेड द इंडियन मेंबर्स बाय अपॉइंटेड द कमीशन हु वुड अंडरस्टैंड एंड द ग्रीवेंस द पीपल्स। नेक्स्ट, सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट बट द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल आर डिसाइडेड किया बॉयकॉट करो साइमन कमीशन को। पीपल ने साउट किया, स्लोगन भी डाला साइमन गो बैक, एंड द कमीशन रीच हुआ मुंबई 3 फरवरी 1928 में। पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन वेन एवर दैट बाय टेकिंग द प्रोसेसन्स एंड द ऑब्जर्विंग किया हड़ताल, राइट। हड़ताल मतलब सत्याग्रह पे चले गए। नेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्टोर किया टू वायलेंट मीन्स द क्रश ऑफ द एजिटेशन, मतलब उनको क्रश करना चाहते थे पूरी गवर्नमेंट्स को, मतलब जो भी सत्याग्रह में थे उन सबको। उसमें उन्होंने बहुत बार लाठीचार्ज किया। वो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द गोविंद वल्लभ भाई पंत इज़ द विक्टिम ऑफ द एट्रोसिटीज़। और ये जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय को इंजर्ड हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी, करेक्ट। और जो गोविंद वल्लभ थे वो बहुत टाइम तक के लिए डिसेबिलिटी हो गए। ओके, डन। नेक्स्ट, इन्फ्यूरिड बाय द न्यूज़ ऑफ द डिमाइज द लाला लाजपत राय पुलिस ऑफिसर सरेंडर हो गए, वो हैड द ऑर्डर लाठीचार्ज और लाहौर असिस्टेंस में। ओके, डन। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।